तो गाइस हम लोग सब यहाँ रेडी हो गए हैं और ये 2 बैग हम लेके जाना है अपने साथ क्योंकि वहाँ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और 6:20 की हमारी ट्रेन है जो कि जयपुर जंक्शन से है। तो और कहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छी प्लेस है गाइस, चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर से आई हूँ किचन में और यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय के साथ कुछ प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, जैसे कि आलू बॉईल कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको कहीं निकलना है और कहाँ निकलना है ये आगे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो बस कुछ तैयारी करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। और यहाँ हरी मिर्च भी मैंने फ्रिज में से निकाल ली है तो उनको भी अभी कट करके रखूँगी। और इधर कुछ स्नैक्स आइटम है जो कि मैंने अभी प्रिपेयर कर लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स है और लड्डू है गोंद के जो कि मैंने बनाए थे, नमकीन है और बिस्किट वगैरह है, गजक वगैरह और कुरकुरे, बस यही सारी चीज़ें साथ में लेकर जाएंगे क्योंकि सफ़र में तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और यहाँ मैंने टिफ़िन भी निकाल लिए हैं जिसमें मुझे खाना पैक करना है और अचार भी मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है। और इधर कपड़े निकाल लिए हैं सभी के ताकि सुबह सुबह किसी तरह की कोई भागम भाग ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो और सुबह थोड़ा सा इजी हो जाए मेरे लिए काम करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हम लोगों का प्लान है कहीं बाहर जाने का। तो कुछ प्रिपरेशन करनी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही हमारी सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन है। तो कुछ प्रिपरेशन करनी थी, खाना वाना बना के ले जाना था, तो बस इसलिए मैं जल्दी उठ गई। और अभी बेटा और हस्बैंड सो ही रहे हैं और अभी सुबह के 4 ही बज रहे हैं और बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है और चांद भी नहीं दिख रहा आज तो चलिए फटाफट से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आदत है कि काउंटर टॉप को पहले एक बार अच्छे से पोंछूंगी, जबकि मैं रात को पूरा काउंटर टॉप और पूरी किचन क्लीन करके सोई थी, लेकिन आदत में है कि एक बार पहले काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करूँगी, उसी के बाद खाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ आटा लगा रही हूँ पूरी का क्योंकि खाना बना के लेके जाएंगे। तो बस हस्बैंड और बेटा तो अभी सो रहे हैं, बस मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी मुझे। तो कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले कर ली थी, इससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो बस यहाँ बस अब गरम गरम पूड़ी निकाल लूँगी। और जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जब भी जाते हैं। तो बस यहाँ पूड़ी बना के रेडी कर रही हूँ। तो जहाँ हम आज जा रहे हैं वहाँ पे मैं हमेशा ही खाना पैक करके लेके जाती हूँ क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह इतने नहीं है, तो खाना घर का ही बना के लेके जाते हैं, उससे थोड़ी सुविधा रहती है। और सफ़र में तो पूड़ी आलू की सब्ज़ी यही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पराठे वगैरह मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं, तो बस मैं पूड़ी ले जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अब बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू तो बॉईल करके रख रखे थे पहले से ही, तो बस फ्राई करना है उनको। तो थोड़े चटपटे से आलू बना लूँगी तो पूड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ हमारी आलू की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और ये मिर्ची भी मैंने फ्राई कर ली थी, तो मिर्ची के टिपोरे बना के लेके जा रही हूँ। और ये खाना हमारा तैयार हो गया है, पूड़ी है, आलू की सब्ज़ी है और मिर्ची के टिपोरे हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बन के रेडी हुआ था। और सफ़र में तो इस तरह का खाना बहुत ही यम्मी लगता है। तो बस यहाँ किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और बर्तन वगैरह सब अच्छे से वॉश करके रख दिए हैं। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए और हस्बैंड और बेटा रेडी हो गए थे तो उन्होंने चाय बना ली थी। और यहाँ बस अब चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस चाय पी के निकलेंगे क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था। तो गाइस हम लोग सब यहाँ रेडी हो गए हैं और ये 2 बैग हम लेके जाना है अपने साथ क्योंकि वहाँ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और 6:20 की हमारी ट्रेन है जो कि जयपुर जंक्शन से है।
और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है गाइस, चलिए चलते हैं। तो बस यहाँ हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ से तो हम बाय कार जाएंगे, फिर कार को पार्किंग में लगा देंगे और उसके बाद फिर ट्रेन से आगे की जर्नी तय करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे जयपुर जंक्शन। तो ये 3rd गेट है, तो यहीं से एंट्री होती है। तो बस यहाँ से बेटा टिकट ले रहा है। तो हमने जाने की टिकट नहीं करवाई थी क्योंकि हुई नहीं थी, अचानक से प्लान बना था जाने का, लेकिन आने का हमने रिजर्वेशन करा लिया था, इसलिए आने की तो कोई टेंशन नहीं थी। और यहाँ बस चेकिंग हो रही है बैग वगैरह की। और बस यहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे हम जयपुर जंक्शन और ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। तो बस अब यहाँ हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। और ट्रेन का सफ़र करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी दिन हो गए थे ट्रेन में बैठे हुए, तो अच्छा लगता है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो ट्रेन का सफ़र करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से और आ गए हैं चौथ का बरवाड़ा। जी हाँ, तो हम लोग चौथ के बरवाड़े आए हैं और करीब 9 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच गए थे। फिर यहाँ से हमने ऑटो लिया है और ऑटो लेके आगे हम मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ एक माता रानी का मंदिर है बहुत सुंदर, जो कि पहाड़ी पर है। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए और बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और बहुत ठंड थी आज, जिस दिन हम लोग गए थे बहुत ज़्यादा ठंड थी, चारों तरफ कोहरा हो रहा था। तो बस पहले यहाँ रुके हम गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो बस पहले चाय पीते हैं फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो बस घर से चाय पी के निकले थे और अब यहाँ चाय पी रहे हैं। तो खाना तो कुछ था नहीं क्योंकि हमेशा दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। तो 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं और काफ़ी भीड़ थी यहाँ, आज काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ कुछ चिप्स वगैरह भी हमने ले लिए। और ये है मंदिर का गेट, यहाँ से एंट्री शुरू होती है। और यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स है प्रसाद वगैरह की, माता की चुनरी प्रसाद सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बस यहाँ पे एक शॉप पे रुककर हमने भी प्रसाद खरीद लिया। और बस उसके बाद हम इस गेट से अंदर जा रहे हैं और यहाँ देखिए काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो काफ़ी सामान मिल रहे थे यहाँ पे, बैग वगैरह और छोटी मोटी काफ़ी तरह की चीज़ें मिल रही थी। और आज रश भी काफ़ी था, इतनी ठंड में भी इतने सारे लोग बाग आए हुए थे। तो ये है मंदिर का मेन गेट। तो यहीं के से हम एंट्री करेंगे और उसके बाद से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो बस यहीं से हमने चढ़ना शुरू कर दिया और काफ़ी ऊंचाई पर है ये मंदिर। तो बस यहाँ रुक के थोड़ी थोड़ी देर बैठ के हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि आदत नहीं है इतना ऊंचा चढ़ने की। तो बस थोड़ा सा चढ़ते हैं फिर थक जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो बस इसी तरीके से माता रानी का नाम लेते हुए आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे और बहुत ठंड थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ठंड, लेकिन फिर भी देखिए कितने लोग आए हुए हैं इतनी ठंड में भी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो हम तो अक्सर आते रहते हैं इस मंदिर में और अच्छा लगता है हमेशा ही जब भी आते हैं। और यहाँ बेटा थक गया था तो बैठ गया, तो हस्बैंड उससे कह रहे चल चल अभी से थक गया, अभी तो बहुत दूर जाना है। अरे यार थक गया। तो बस हम लोग इस तरह मस्ती करते हुए ऊपर आ गए हैं और ये है ऊपर काल भैरव जी का मंदिर। और यहाँ पे है ये कैंटीन। तो काफ़ी तरह की चीज़ें मिलती हैं, प्रसाद वगैरह भी मिलता है और खाने पीने की भी कई आइटम यहाँ मिल जाते हैं। तो छोटी सी कैंटीन है यहाँ ऊपर। तो बस अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, बहुत ज़्यादा रश था। और ये है माता रानी। तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हम लोगों को क्योंकि व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर रखी थी इन लोगों ने। तो इस तरह की कोई दर्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन किए।
माता रानी के। और यह है भैरव बाबा का मंदिर। तो जहाँ भी माता रानी का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर तो होता ही है। तो बस उनके भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए और बस दर्शन करके हम नीचे वाली फ्लोर पे आ गए थे। तो ऊपर वाली फ्लोर पे माता रानी का मंदिर है और नीचे वाली फ्लोर पे लोगों के रुकने की व्यवस्था कर रखी है। तो हम लोग हमेशा यहीं बैठते हैं। तो चादर वगैरह साथ में लाए थे तो उसको बिछा लिया और बस यहाँ खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी बस 10 ही बजे थे, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगने लग गई थी क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे। तो बस खाना वाना खा के यहाँ बैठे हैं और ठंड इतनी तेज़ थी कि शॉल वगैरह सब ओढ़ के अच्छे से बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इस वक्त। और हमारी ट्रेन थी 2-2:30 बजे थी। बस अब बैठे बैठे कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे हैं। और ये गजक, तो गजक तो ठंड में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या है। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। हमने सोचा कि थोड़ी सी धूप निकल जाए तो ठंड से थोड़ी राहत मिले, लेकिन धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, कहीं कोई आसार ही नहीं थे धूप निकलने के। और ये है मंदिर का कॉरिडोर। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो ऊपर मंदिर में काफ़ी रश रहता है, इसलिए कुछ लोग नीचे कॉरिडोर में आकर और मंदिर की चारों तरफ की परिक्रमा यहीं लगा रहे थे। और काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है। यहाँ पे लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है जो कि बाहर से आते हैं उन लोगों के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। एक अलग ही तरह की शांति मिलती है माता रानी के दरबार में आते हैं जब, बहुत अच्छा लगता है। और ये है मंदिर के चारों तरफ का व्यू। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगा था, कोहरा धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन धूप अभी भी नहीं निकली थी। और फिर बस 12 बजे के आसपास मंदिर में आरती हुई थी, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो हम लोग आरती में चले गए थे और बस आरती देखने के बाद थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग निकल लिए थे क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम हो गया था। तो अब जब हम लोग आ रहे थे 2 बजे के टाइम पे, तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लोगों को दर्शनों के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा था। तो हम तो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, इसलिए हमको दर्शन आसानी से हो गए और अच्छे से भी हो गए थे। तो बस अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था। तो 2:45 की हमारी ट्रेन थी और 2 हमको ऑलरेडी ऊपर ही बज चुके थे। तो बस फटाफट से नीचे उतरेंगे। और बस नीचे उतर के हमने ऑटो ले लिया और उसी ऑटो में बैठे थे जिसमें कि हम लोग आए थे। वो इत्तेफाक से वही वाला ऑटो वहीं खड़ा था, तो हम लोग उसी में बैठ गए। और बस अब हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। तो बस यहाँ हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। और रिजर्वेशन करा रखा था, इसलिए सीट वगैरह की किस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस अब हम लोग आ गए हैं जयपुर और कार ले ली हमने पार्किंग में से। और करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। और अब लगने लगी थी भूख और थकान भी हो रही थी। तो घर जाके तो खाना बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो सोचा कि यहीं से गोलगप्पे और टिकिया खा के चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हमारे गोलगप्पे वाले के, जिसके हम हमेशा खाते हैं। बस इसी के गोलगप्पे हम लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। और गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है कि किसी भी मौसम में खिला दो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमको तीनों को ही बहुत पसंद है गोलगप्पे खाना। और ये बनाता भी बहुत टेस्टी है, तो अच्छे लगते हैं ऐसे गोलगप्पे। और ये है दही वाले गोलगप्पे और ये है टिकिया। तो बस ये सब खाने का काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया था और बहुत अच्छा लगा माता रानी के मंदिर में जाके। तो बस उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए थे। तो बस गाइज यही था आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।